जाता है विने लारे बार मारो धूप करो पो। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बात की पधारे हुए सभी भक्तों की संसार में सबसे बड़ी जो दान का विवरण दिया गया है वो गुरु महाराज को बताया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, पिता होता है ना, पिता शायद आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका समाज का आदमी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका पार्टनर हो। एक भजन के बाद में एक और गा लेता हूं, तो एक बार वापस बोल देता हूं। आपका भाई, आपका पार्टनर, आपका दोस्त, आपका परिवार, ये आपके लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे कि ये आदमी मेरे से आगे निकल जाए। एक दो टीम होती है मैदान में, वो टीम कभी प्रार्थना करती है सामने वाली टीम के लिए कि जो सामने वाली टीम आई है आज हमको हरा दे और वो जीत जाए। हमारा पार्टनर कभी प्रार्थना करेगा कि भगवान मने जीतो देनो जीतो दे, पर मारे जो पार्टनर है इन्हें खूब करोड़पति बनाए दे। आपका दोस्त ऐसी प्रार्थना कर सकता है क्या? परंतु संसार में एक आदमी ऐसा है, वो है आपके पिताजी। पापा हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, पीछे ना रहे। वो का वो रिश्ता होता है गुरुजी का। अब आपको भगवान का प्रमाण चाहिए, किस किस को प्रमाण चाहिए? भाई थोड़ी आवाज मत कर, जो बोलते भगवान नहीं है। कौन कौन बोलते भगवान नहीं है? किसको किसको समझ में नहीं आया अभी तक के भगवान नहीं है? उस नाम से जुड़ने वाला मरता क्यों नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा गहरे जाओ। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। एक आदमी बोल रहा है मैं दूध से चौपड़ के रोटी खिलाऊंगा थाने भाई जी। एक बोला दूध में से कुछ निकाल के उससे चौपड़ के रोटी दूंगा। क्या? घी निकाल के। दूध तुम्हारे सामने है, पर जिसको ज्ञान है वो दूध को गर्म करेगा, लेवल पे लाएगा, जामन डालेगा, दही बनाएगा, मंथन करेगा, उसमें से घी निकलेगा और उसका चूरमा बना के खा लेगा। जिसको ज्ञान नहीं है वो दूध ही खराब कर दे, दही नहीं खराब कर दे और कुछ नहीं मिलेगा उसको। ऑप्शन हमारे पास में ही है। अब बोले भगवान के नाम से क्या होता है? मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। जो जो नाम भगवान के साथ में जुड़े वो मरे ही नहीं। पहले बात तो उनका शरीर गया है, उनका नाम नहीं गया। अब मुझे एक बात, इतने बैठे हो, बहुत कठोर परिश्रम में डाल रहा हूं आपको। आप एक काम कीजिए, आपके 7वें दादाजी का नाम बताइए। मेहरबानी करो ना यार, दादाजी का नाम पूछा मैंने, किसी और का थोड़ी पूछा कि मैंने अमेरिका का प्रश्न थोड़ी पूछा, आपके दादाजी का नाम पूछा है। बचाओ बेटा बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। ज्यादा नहीं, आपके 7वें दादाजी का नाम। बस लफड़ा यही है, क्योंकि दादाजी शायद माप चौक में रिया रेला, विवाड़ में डीरा दिया रेला, ओ थारे ओ मारे अटी हीरक जे मती, नहीं तो देख जे बौड़े और लट पड़ियो मारा कने। समझ में आई ना? जो जो भौतिकता में रहे उस नाम से नहीं जुड़े,
उन्होंने 7वें दादे का भी किसी को नाम पता नहीं है। अब मैं वापस आप ही को प्रश्न करता हूं, मीराबाई कितनी पीढ़ियों पहले हुई? कर्माबाई कितनी पीढ़ियों पहले हुई? रविदास जी महाराज कितनी पीढ़ियों पहले हुए? तुलसी बाबा कितनी पीढ़ियों पहले हुए? कबीर साहब जी कितनी पीढ़ियों पहले हुए? सब उनका नाम हमको याद क्यों है ये बता दो। दादू दयाल जी महाराज कितने पीढ़ियों पहले हुए? उनका नाम हमको याद क्यों है ये बता दो, बस मुझे इसका उत्तर चाहिए। क्यों याद है आपने नाम? वो क्योंकि वो नाम परमात्मा से जुड़ा था, भगवान से जुड़ा था, राम से जुड़ा था। इसीलिए जो राम से जुड़ता है वो कभी मरता नहीं है, और संसार से जुड़ता है वो खत्म हो जाता है महाराज। बाय दी छड़े 12वें दिन तो 12वां कर देना हरिओम। इन वास्ते ध्यान रख, जो संसारिक जो लोग होते हैं उनका 12वां या 13वां किया जाता है, और संत लोग जो होते हैं उनका 16वां किया जाता है, क्योंकि 16 पूर्ण है, 12 अपूर्ण है। 16वां किया जाता भंडारा कहते विने मौसर नहीं कहवो, या फिर 12वां नहीं कहवो विने कहीं कहवो संतों के पीछे। जो परमात्मा के पीछे जुड़ जाता है उसके पीछे भंडारा होता है, और जो संसार के पीछे जुड़ के मर जाता है विने लारे 12 मारो धूप करो पो। अब धूप किने किने करावनो कह दो, भंडारो कुण कुण कराना चाहे वो कह दो। तो कोई तैयार नहीं हो, दोरो घणो महाराज भंडारा अटे आवने में तो इन तक आवनो वसरी बात नहीं, कहनो बहुत हो रहा। इन कितनी देन ध्यान है, कितनी समस्या है। ओ ओडियोडो अनकटे मेला में फिरो तो ये भूंडा लागो महाराज अट कहीं करे। देख जो किनो ब्याह मंडियो रे थोड़ा हाथ हो सके तो महाराज अट कहीं करे ब्याह में। समझ में आ रही? महाराज री गाड़ी भूल में कटे दारू रे ठेका हम ही पंचर पड़ गई रे साहब, तो ही बदनामी जे कि महाराज ने ठेका हम ही देखिए मैं सेंटर सेंटर आ ठाको नहीं बापड़ा रो टायर फूट गो। अब आम व्यक्ति आप माने कई लोग कितनी गालियां बोलते, कोई न्यूज नहीं बने। सोनू महाराज को एक गाली बोलने दो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी साहब, ब्रेकिंग न्यूज बने। अरे महाराज गालियां बोल दी, महाराज गालियां बोल दी, महाराज गालियां। अंधारो भाई रोज बमरा बम मेले जो ढाई को नहीं। तेरा पड़ोसी तुझे गालियां देता है वो पता नहीं है, तेरा बेटा तुझे कुछ बोल देता है वो पता नहीं है, पर महाराज रा मुंडा मुंह गाली निकली की कर इतो ध्यान रखनो पड़े महाराज। इन्हें वास्ते के रसना तू राम बिना मत बोल, करड़ो काम वेरा को भक्ति सारा में सार, जो कोई लेवे खरो परकावे ज्यू खोटा काटे सुनार। अरे भक्ति मत जानो आसार। इन्हें वास्ते कहवे कि इन मुंडा वो निकली उड़ो वचन कदी व्यर्थ नहीं जावे, क्योंकि इन्हें अपवित्र कदी करो ही को नहीं महाराज। यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या है? अपवित्रता ना आए हमारे पास में। अरे साहब हम तो इतने डरते, मन में भी कोई गलत फहमी आ जाती है ना, गलत विचार, तो भी भगवान से क्षमा चाहते हैं, प्रभु ये क्या हो गया, आज बहुत बड़ी भूल हो गई रे कृष्णा, ये भाव कैसे प्रकट हो गया, ये नहीं होना चाहिए था प्रभु। इतना डर लगता है साहब, किसी से बोलने में डर लगता है, अकेले हम किसी से बात नहीं कर सकते, कितनी पाबंदियां होती है हमारे में। जने के महाराज हो रहा है ले बन महाराज एक 15 दिन रे वास्ते और कॉन्ट्रैक्ट दियो तने हवा महीना रो महाराज बन जा, ज्यादा नहीं ठा पड़ जाई। सिर्फ एक 40 दिन के लिए महाराज बन के बता दे, ठा पड़ जाई महाराज। बहुत बहुत हार्ड काम है साहब, बहुत हार्ड काम। पर हार्ड है तो आनंद भी उतना ही है। क्या है हमारे पास में? अंबर ओढ़ना है, भूमि पतना, बीच मसाना सोई, भूत पलित का कोई शंका नहीं माने, नहीं हसे नहीं रोई। अरे फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही, लोक लाज कुल कारण खोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जीवन छोटा सा है, जुड़ जाओ उससे, उससे जुड़ो बस, जो कभी धोखा नहीं देगा आपको, गारंटी है। आजकल के लोग क्या करते हैं, जो धोखो देवे ने उन्हों जुड़े। टाबरों ने पूछो पहला कहीं के फोन मत आई लाइक यू, आई मिस यू, इतो फोड़ो पड़े आई लाइक यू वाला माते, आई मिस यू वाला माते, आप कल्पना ही नहीं कर सको। क्योंकि कुछ ही दिनों में सामने से आवाज आएगी आई हेट यू। मजाक नहीं कर रहा हूं, देखना
और कितने लोगों में बीत गई है पर कहूँ कि गरीमान डाकण कौन कहवे कोई हाथ बोल सके? हाथ बोलना तो बहुत दूर है। कोई चोरी कर वट बैठ बैठ थोड़ी कह सकते आज तो बराबर मोटी चोरी करना यूं कह सके? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सच बोलना बहुत हार्ड होता है साहब, बहुत हार्ड होता है। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। गुरु महिमा हुई है इन वास्ते के गुरु समान कोई नहीं दाता। वस्तु अमूलक दीदी मारा सतगुरु भली सुनाई मने बाता। काम और क्रोध इसको कैद करके रखो और मार दो लोभ ने लाता। जुग में गुरु समान कोई। देखो हम ये नहीं कहते कि धंधा मत करो, धंधा नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा, पर उनमें खट्टे जीतो बराबर नहीं। પછી ઓવર રહી જાવે જણે સાહેબ દેખ ગાડી રી સ્પીડ માં લાલ નિશાન બી આવે, મોટરસાइकिल માં देखजो, कार में देखजो कि अट तक हलाव जीते तो आ गाड़ी थोड़ो साथ देला અને लाल निशान में लगाई तो पाछा आवવાની कोई गारंटी नहीं है। नियमों हालोला जीते तो भाई बढ़िया है और नियमों नहीं हालोला तो पीछे भोड़ाई जाए। काम किसे कहते हैं बताओ आप लोग? काम किसे कहते हैं बता दोगे? वो घरे कोई बर्तन तो जो झाड़ू काटे वो काम नहीं है। काम हमारे गंदे विचारों को कहा गया है कि एक तो गंदे विचारों पे लगाम रखो, काम और क्रोध को भी डाउन रखो, क्योंकि 32 किलो भोजन करते हो। बेटा साइंस पढ़ते हो आप लोग? मुझे ये बताइए 32 किलो हम अनाज खाते हैं, हमारी बॉडी में खून कितना बनता है ये बता दो। मैं ये तो कह रहा हूं 32 दिन तक हम लोग खाना खाते हैं। ये शरीर के कन्वर्ट की क्रिया बता रहा हूं, क्योंकि हम बाहर की दुनिया को खोजते नहीं, हम अंदर जाते हैं। वास्तविकता क्या है? इस बॉडी में इतनी शक्तियां साहब आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आप में छिपी है, पर वो चाबी नहीं मिली आपको अभी तक। वो चाबी देने वाला गुरु नहीं मिला, और गुरु अगर सामर्थ्य मिल जाए तो सब आपको इसी जगह आपकी अपनी शक्तियों को प्रकट करके दे। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था बताओ? नरेंद्र। क्या था? बड़े बदमाश थे, रोज किसी से मारपीट करना, किसी के ये करना, गाली गलौज करना, ये करना उनके नेचर का काम था। पर किसी ने एक दिन नरेंद्र को बता दिया कि राम कृष्ण परमहंस बड़े महान संत है, ये नरेंद्र एक बार तू उधर चला जा, तेरे जीवन का आनंद हो जाएगा। नरेंद्र को बात समझ में आ गई और चले गए राम कृष्ण परमहंस के चरणों में, और ऐसे जाके महात्मा जी ने पहचान लिया कि इस आदमी में कोई न कोई एनर्जी है। बोला कि बेटा एक स्कूल के बाहर लिखा रहता है, शायद यहां नहीं लिखा रहता है, कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दो, दुनिया पूजे इतना मैं महान बना दो, पर लाओ तुम्हारे बच्चे को यहां लेके आओ। तो गुरु की शरण में गए और महाराज ऐसी योग साधना सीख ली तो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। 1893 में जब शिकागो गए तो पूरे ब्रह्मांड के जो नेता थे, जो वक्ता थे, उन सबको जीरो पे लाके, जीरो से नंबर दिया पर सबको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे हमारे योगी स्वामी विवेकानंद जी महाराज, विवेकानंद जी नाम क्यों पड़ा? क्यों खुद का विवेक किया, खुद की पहचान की, इसका नरेंद्र से विवेकानंद नाम पड़ गया उनका। क्या नहीं कर सकते हो? आप में सब कुछ है। कलाम साहब क्या बनना चाहते थे? आपने पढ़ा कलाम साहब की जीवनी? कलाम साहब बनना चाहते थे हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट, परंतु उसमें कुछ 12 मेंबर थे, परंतु एक ओवर था, अगर एक कम पड़े तो उनको नौकरी लगे। पर वो कम पड़ा नहीं, साहब का नंबर आया नहीं, पर उन्होंने सोचा पायलट बन तो नहीं सका, परंतु मैं हवाई जहाज तो बना सकता हूं। डिसीजन वहां से चेंज कर दिया। मैं उड़ा तो नहीं सकता, पर उड़ने वाली चीज को तो बना सकता हूं। उन्होंने वही प्लान किया और ऐसे ऐसे मिसाइल देकर चले गए भारत देश को, जो जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा कलाम साहब का नाम अमर रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आदमी एक सेकंड में चाहे तो बदल सकता है, और नहीं बदले तो
अब आदमी रो दिमाग खराब रहे डायरेक्ट गुटको काट मां गाल ले गुटका दिमाग कभी ठीक रहता दे क्या नहीं। सब मैं बोलूंगा तो गुस्सा करोगे मेरे पे। अब हाको तो नहीं करो ला। गुटका में 3 शब्द है, ठीक है, थोड़ा ग्रहण करना अकेले बैठे बैठे, ठीक है, 3 शब्द है, थोड़ा अकेला कभी बैठ जाओ, कभी अंतर ध्यान लगे, अकेले बैठे हो, उस दिन गुटके पे थोड़ा रिसर्च करना, बड़ा आनंद आएगा। नफरत करोगे जिंदगी में, कभी गुटका नहीं खाओगे आप। खाली थोड़ी ज कर जो रिसर्च खुद ही कर जो खावे जना ने कहूं, उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं। साहब गुटका 5,000 रुपए किलो तो भी खा लेते हैं, बादाम 1,000 रुपए किलो, भाई बेटी महंगी लगे। दुनिया की रीत देखिए साहब, हम मार्केट में कहीं पे भी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, कोई भी ठंडे पीने की, 42 रुपीज लिखे पे कर देते हैं। नारियल पानी वाला आता है, वो कहता 20 रुपया, तो कहीं के काले तो बेटो 15 में देने की हो। उससे भाव तोड़वाओगे, ओरिजिनल चीज के भाव तोड़वाते, डुप्लीकेट के कोई भाव नहीं तोड़वाता। जल्दी से गा लेता हूं एक भजन गा दो, ठीक रे। 3 टायर कस दिया, एक टायर और कसन दो, क्योंकि 3 टायर वाला टेम्पो बेटो कहीं। तो ये सत्संग के कुछ नियम होता है। तो अभी देखो हम लोग क्यों रोकते हैं, आपको पता है? ये चाय से क्यों रोकते हम लोग, पानी से क्यों रोकते हैं? हम चाहते हैं कि आप थोड़े स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, इतना कमजोर मत बनो। जब मैं 12-12 घंटे तक बिना पानी रह सकता हूं, मैं 16 घंटे पानी के बिना रह सकता हूं, तो आप सिर्फ 2 घंटे नहीं रह सकते? स्ट्रांग बनो, अपने आप को मजबूत बनाओ। हमारे यहाँ पे तो ठीक है, आउट ऑफ कंट्री में देखो, छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 साल के बच्चे को माँ ले जाकर उस पानी में फेंक देती है। पानी में तो डालती है छोटे छोटे बच्चों को। क्यों डालती है? कारण वो हाथ पैर हिलाएगा, वो निकालती नहीं है, वो रोएगा बच्चा, पर आखिर में पता चलेगा बेटो निकलना मन ही है। आखिर में वो हाथ पैर हिलाएगा और वो कुछ न कुछ सीखेगा। आपने तो टाबने ए बेटा वो थारू नहीं रहे, ये बेटा वो थारू नहीं रहे, પછી કે માર તો કરી કોને આખો દિન પડ્યો રહેવે। अब बेटा ने तो पहली जीव करियो, थारू नहीं रहवे, थारू नहीं रहवे, थारू नहीं रहवे, लपड़ो अटीस तो प्रॉब्लम रहेगी। आप 8 साल की बच्ची को रोटी बनाने देते हो क्या? करावो काम घर में, क्यों नहीं करवाते हो? आपका बच्चा स्कूल से आता है, आप दुकान पे क्यों नहीं लाते उसको? नहीं बेटा वो थारू नहीं रहे, मैं कर दूं। जाने के मारो बाप ये तो बढ़िया नौकर है मारो, फ्री में राखी तणकारो रूपियो नहीं लेवे અને एफडी मारे करे रही हो, इन्हें वास्ते टाबर काम नहीं करे महाराज। बच्चों को काम करवानो भाई, काम करने वाला बच्चा, मैं ये नहीं कहता नौकरी पे भेजो, खुद का काम तो कर सके, खुद के कपड़े तो धो सकते हैं, पर तो नहीं ये बेटा मन दे। और मशीनरी बड़ी कृपा रही है ना? राधे राधे। चलो जोर से एक बार जब बोले श्री भगवान की। भाई काची रोटी नहीं खानी, रोटी जब सीखती नहीं है तब तक आप उसको कैलड़ी में तो तवा में तो नीचे नहीं उतारो, तो अटी है क्या करो, मैं ही काची रोटी नहीं खाऊं महाराज। थोड़ा तपाओ, थाने परेशान करो कि जो बोधो रही, जो को तो हड्डी मजबूत रही, वो बैठो रही, इनमें कोई शंका ही को नहीं है। परीक्षा होनी जरूरी है महाराज, एग्जाम बिना तो आपको पता कर कहाँ चलेगा कि आपने पढ़ाई कौन सी की है। अब बार मैं छोटी सी बात कहूँ, आप क्यों मैंने 3-4 वाली कह दियो, पानी लावो कहीं, चाय लावो कहीं, बोल दिया। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं और अंदर बहुत पैसे पड़े हैं, बहुत पैसे, मतलब अरबों खरबों रुपए पड़े, हीरा चांदी जवाहरात, और आपको सिर्फ टाइम दिया जाता है 15 मिनट का, कि 15 मिनट में जितनी बोरियां भरनी है तेरी होशियारी से तू भर ले। अब तुम टाइम होता है स्टार्ट, और आप स्टार्ट हो गए, और बीच में थोने पानी धोमू पीवोला, थोने हलवो खवाऊं खावोला, थोने जूस पाऊं पीवोला, थोने बादाम री कोई चीज देऊं लेवला। अरे महाराज बोलो इस मत है तो
एक मिनट कम कर दियो मारो, 1 मिनट में तो 5-10 करोड़ रुपया बड़े नेक दे तो मैं तो साहब राम नाम री दौलत है। और आप इन सत्संग रूपी कमरा रे माने बंद हो, समय हमको 2-3 घंटे का दिया गया है, इन समय रे माने बीच में कोई दूसरी चीज आवे तो मारो टाइम बिगड़ जावे साहब। इन्हें वास्ते मैं नहीं चाहूं क्या चाहे मने भगवान रा नाम दूर ले जावे, मैं नहीं चाहूं क्या थारी मारी भगवान रा नाम दूर ले जावे, मैं नहीं चाहूं कि मैं मतलब दुनिया की चीजों के लिए दुनिया के अंदर बैठूं और उससे मैं परमात्मा से दूर हो जाऊं। इसीलिए थोड़ा कष्ट देते लोगों को, परेशान करते हैं कि भैया थोड़ा रुको, भैया थोड़ा रुको। हो सकता है 1-1 मिनट भी देखो, हाँ संत जब भी आता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको भगवान के प्रति जोड़ के रखता है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि यूं तो मारो मन लागे कोने पण भलो रहीजो महाराज रो कि मारो आधो घंटो तो मन लगा दियो परमात्मा री भक्ति में, और आधो घंटो अगर महीना में लागे तो साल रा 6 घंटा हो जावे साहब, 6 घंटा काउंट में हो जावे, 10 साल रा 60 घंटा हो जावे आप निमित्त तो महाराज कहवे नहीं घणो ही रह जावे। परंतु नहीं आगू ईश्वर के है कहीं वारे 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 ये जीव तो भूत बने महाराज, ए सत्संग में बीड़ियां पिए नहीं भूत बढ़िया करे, पछे कहे ने बीड़ी चढ़ाओ बीड़ी हो भूत बनी ओड़ो चढ़ावे नहीं चढ़ावे धान मतलब बीड़ी लगावे विंठाए को मरतो मरतो घासी भी बेटो जोरू आधी रहेगी और मन में आधी रहेगी। लास्ट में भाव क्या रहता है उसी के अनुसार गीता में स्पष्ट लिखा है कि हे अर्जुन जिसकी याद करके तुम मरोगे वो ही शरीर तुम्हें प्राप्त होगा। राजा अज ने अजगर को याद किया, अज कौन थे? दशरथ जी के पिताजी राम जी के दादा, उन्होंने अजगर को याद किया, अजगर की योनि मिली। राजा भरत ने हिरण को याद किया, हिरण की योनि मिली। मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं, चाय में दिमाग तो नहीं गयो क्योंकि बू आवाज आएगी है आई देनी है। तो मैं छोटी सी बात बताऊं, 4 चीजें आपके सामने खड़ी है, एक गाय है, एक भैंस है, एक घोड़ा है, एक कुत्ता है। बंदूक में गोली एक है आपके पास, कितनी? एक गोली। अब चारों में से एक को निशान लगाना है आपको, चारों तो नहीं लगेंगे ये तो गारंटी है। जिसके ऊपर वो निशान लगा के गोली छोड़ोगे उसी के ऊपर वो निशान जाएगा। बस सामने करोड़ों योनियां हैं और श्वास आपके पास में एक है लास्ट में। उस श्वास के टाइम में जाते जाते आपने किसको याद किया वो ही तुम्हारा अगला जन्म होगा। इसमें अंत मता वो ही गता, अंत में जो मति रहती है वो ही हमारी गति होती है, इसमें कोई शंका नहीं है, ये ध्यान रखें। बोलिए श्री भगवान की। तो इसलिए हर श्वास को अंतिम मानो। श्वास नहीं आई तो पंच बेड़ा करूं, हकीकत रिपोर्ट कराऊं, केस दर्ज कराई जो कि मारे हाँ क्यों नहीं आयो साली को रिपोर्ट। सारे लोग कहेंगे ये हमारे वश की बात दुनिया में ये तो कुछ भी नहीं है सब। बोली राधे श्याम की।